You are watching Poonch Live. कई दशकों से जम्मू कश्मीर की जनता को बायकाट के नाम पर बहका कर रखा था। 370 की बेड़ियां टूटी हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का विकास और विश्वास का एजेंडा, उस पर श्रीनगर की कश्मीर सेंट्रल की सीट के लोगों ने मोहर लगाई है। ये वो क्षेत्र हैं जहां 4%, 3%, 2% पोलिंग हुआ करती थी। आवाम खुलकर बाहर आया है और लोकतंत्र पर, भारत के संविधान पर, भारत के चुनाव आयोग पर, नरेंद्र मोदी जी के विचार पर, उनके विकास पर, उनके विकास के एजेंडे पर जनता ने विश्वास की मोहर लगाई है। मैं धन्यवाद करता हूं। और इसी तरह बाकी की जो 2 सीटें हैं जम्मू कश्मीर के अंदर, कश्मीर नॉर्थ और कश्मीर साउथ, यहाँ भी जनता इससे ज़्यादा खुलकर बाहर आएगी और भारी मात्रा में वोट करेगी। और जो 3 परिवार हैं जो कल तक 370 और 35 की जंजीरों में बांध के रखना चाहते थे और बायकाट की पॉलिटिक्स से सत्ता में आते थे, ये उनके मुंह पर करारा तमाचा है। जनता ने बता दिया है कि अब उनको मोदी जी के साथ चलना है, लोकतंत्र के साथ चलना है, बुलेट नहीं बैलेट के साथ चलना है। ये बैलेट की विजय है, ये भारत के संविधान की विजय है, ये नरेंद्र मोदी जी की सोच की विजय है। मैं फारूक अब्दुल्ला साहब से पूछना चाहता हूँ, 3 पीढ़ियों से आप जम्मू कश्मीर को 370 की बेड़ियों में बांध के बैठे थे और 3 पीढ़ियों से भारतीय जनता पार्टी जनसंघ के कार्यकर्ता 2 प्रधान, 2 निशान, 2 विधान, 370 और 35 से मुक्ति के लिए संघर्ष कर रहे थे। श्यामा प्रसाद मुखर्जी का संघर्ष, प्रेमनाथ डोगरा का संघर्ष कभी बुलाया नहीं जा सकता। और जिस तरह शेख अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला साहब और अमर अब्दुल्ला साहब ने, मुफ्ती साहब ने 370 को जकड़ के रखा था, यहाँ के पहाड़ी भाइयों को, यहाँ के गुज्जर भाइयों को, बकरवाल भाइयों को, यहाँ के एससी भाइयों को, यहाँ की बेटियों को अधिकारों से दूर रखा था। देश के अंदर कहीं भी 2 प्रधान, 2 निशान, 2 संविधान नहीं हो सकते। लेकिन फारूक अब्दुल्ला साहब, आपके वालिद और आप आज भी पाकिस्तान का गाना गाते हैं, पहले भी गाते थे। ये पाकिस्तान का गाना और तराना आगे चलने वाला नहीं है। ये जो आप डराते हैं कि पाकिस्तान के पास परमाणु बम है और पाकिस्तान ने चूड़ियां नहीं पहन रखी, पाकिस्तान के पीआरओ की भूमिका मत अदा करें। ठीक है, पाकिस्तान के आपका कहना है चूड़ियां नहीं पहन रखी, लेकिन ये नरेंद्र मोदी की सरकार है जिसने छेड़ोगे तो छोड़ोगे नहीं पर काम करते हुए आज पाकिस्तान को धराशायी कर दिया। जो भारत के खिलाफ हथियार उठाएगा, जो भारत को चैलेंज करेगा, उसे चूड़ियां पहनानी पड़ी तो नरेंद्र मोदी की सरकार वो चूड़ियां पहना देगी। ये मुंगेरी लाल का हसीन सपना इंडी गठबंधन के कांग्रेस नेतृत्व के सभी नेता देख रहे हैं और वो सपनों में देखते हैं टुकड़ों टुकड़ों में भारत का नेतृत्व, टुकड़ों टुकड़ों में भारत का बहुमत आएगा। और वो टुकड़ों टुकड़ों में आए बहुमत पर डीएमके कहते हैं मैं प्रधानमंत्री बनूंगा, राहुल गांधी कहते हैं मैं प्रधानमंत्री बनूंगा, लालू प्रसाद यादव का परिवार कहता है मैं प्रधानमंत्री बनूंगा। ये लगभग 18 नेता प्रधानमंत्री बनने का सपना देखकर बैठे हैं। लेकिन देश की जनता एक मजबूत, डायनेमिक, डिसाइसिव नरेंद्र मोदी जी की सरकार चाहती है और जनता का आशीर्वाद मोदी जी के साथ है। और 4 तारीख को जब डिब्बा खुलेगा तो 400 पार नरेंद्र मोदी जी की बनेगी सरकार। और ये मुंगेरी लाल का हसीन सपना देखने वाले लोग सपना ही देखते रह जाए।
भारत की संस्कृति व विरासत पर नरेंद्र मोदी जी को बहुत गर्व है और देश के गरीबों के लिए, गरीबी के खिलाफ लड़ने के लिए, देश की चमक दमक बढ़ाने के लिए उनके मन में संवेदनाएं हैं। वो गरीब का दर्द जानते भी हैं और उस दर्द को दूर करना भी जानते हैं। ये पहली सरकार है नरेंद्र मोदी जी की सरकार जिसने देश के अंदर 25 करोड़ गरीबों के जीवन में परिवर्तन लाया है। ये मैं नहीं कह रहा, नीति आयोग कह रहा है। आज गरीब के घर पर, गरीब की झोंपड़ी में रसोई गैस, शौचालय, 5 लाख का मेडिकल इंश्योरेंस, पीने का पानी नल से, कई योजनाओं के माध्यम से 4 करोड़ गरीबों को मकान दिए हैं। अभी 3 करोड़ नए मकानों की योजना बनाई है। 80 करोड़ गरीबों को फ्री भोजन मिल रहा है। ये नरेंद्र मोदी की सरकार है जिसके मन में संवेदनाएं भी हैं और गरीबों की समस्याओं को हल करने की इच्छा शक्ति भी है और उन्होंने करके भी दिखाई है। दुर्भाग्यपूर्ण है, चांद पर थूकने वालों के ऊपर थूक उनके ही मुंह पर गिरती है। मोदी जी ने तो 2047 में भारत को क्या करना है उसकी योजना भी बनाई है और वहाँ तक पहुँचने के लिए 2024 से 29 तक क्या करना है, पहले 100 दिनों में क्या करना है, क्योंकि मोदी के पीछे भारत के जन जन का आशीर्वाद है, भारत के कण कण का आशीर्वाद है और ये अचूक आशीर्वाद है जो 400 पार कराएगा।